वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा नाम सत्येंद्र पाल है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसी वजह से पिताजी ने अपनी मौत से पहले एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी किसी तरह से लगवा दी थी। तब से लेकर आज तक उसी नौकरी में हूं। तनख्वाह ज्यादा नहीं है। मेरी पत्नी अमृता बहुत ही दक्ष महिला है, इसलिए इतनी कम कमाई में भी किसी तरह से घर को मैनेज कर लेती है। मेरे घर में कहने को मेरी विधवा माँ, पत्नी और मैं ही हैं। संतान का सुख हमें मिला नहीं है और वैसे भी इतनी कमाई में संतान का लालन पालन करना संभव ही नहीं था। अमृता को इस बात पर कभी भी दुख जाहिर करते हुए नहीं देखा, मगर कभी कभी उसकी चिढ़ और झुंझलाहट मुझे इस बात का एहसास करा देती है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करती है बेचारी, पर मैं करूं भी तो क्या करूं। आगे बढ़ने, जीवन में कुछ करने का कोई प्रयास, कोई साधन भी तो नहीं है मेरे पास। ऑफिस में भी मेरी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बॉस जब तक सबके सामने मुझे डांट देता है, मेरा अपमान कर देता है और मेरे साथ के ऑफिस वाले दांत निकाल कर हंसते हैं। मन तो करता है सबको अच्छे से सबक सिखाऊं और फिर छोड़ दूं ये नौकरी, मगर क्या कर सकता हूं। जीवन निर्वाह के लिए मेरी ये नौकरी बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक दिन अपने एक मित्र के साथ उसके गांव गया था। गांव में मेला लगा था। क्या भीड़, क्या लोगों की चहल पहल, अलग अलग तरह के सामान बेचने वाले, और कानों में एक आवाज पड़ी, बाबू लोग, मां लोग आओ, ले जाओ सामान, ताबीज, अपनी किस्मत बदल लो, आओ। बरबसी मेरे पांव हुसोर चल पड़े। देखा एक कोने में एक बुढ़िया बैठी थी। उसके पास अजीब अजीब सामान थे। कुछ ताबीज, पशुओं की छाल, पशुओं के नाखून। अंधविश्वासी लोग ऐसी चीजों पर अपना भविष्य निर्भर करते हैं। मैं भी न जाने किस खिंचाव में उसके पास चला गया और तभी पहली बार मेरी नजर पड़ी उस चीज पर। उसके सामानों में एक कोने में रखा हुआ था एक दांत। इंसानी दांत की तरह ही था, मगर कुछ बड़ा सा था और काला हो चुका था। मेरी नजर उधर जाते ही वो बोली, बाबू उसे मत देखो, वो करामाती है, काला जादू है उसमें, जो मांगोगे देगा, मगर उससे 2 गुना ले भी लेगा। मैं बरबसी उस दांत की तरफ खींचा चला गया और बहुत कम दाम में मैंने वो दांत खरीद लिया। घर आकर मैं उसे भूल सा गया था। रात को खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। सिगरेट पीने की इच्छा हुई तो शर्ट की जेब में हाथ डाला और तभी वो पुड़िया मेरे हाथ से टकराई। दांत को निकालकर हाथों में रखकर सिगरेट का कश लगाते हुए उसे देखने लगा। क्या सचमुच इसमें मांग कर देखने में क्या जाता है, मगर क्या मांगू? रुपए? हाँ, रुपए ही। तभी तो मेरे परिवार की हालत सुधरेगी। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उसे ठीक से इलाज भी नहीं कर पा रहा हूं। पत्नी की भी जरूरतें पूरी होंगी। काश
काश मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते। मुझे ऐसा लगा जैसे वो दांत हल्का सा हिला, मगर फिर गौर से देखने पर खुद पर हंसी आई। मन का भ्रम होगा मेरे। उसे रखकर सो गया। सवेरे नींद खुली तो फिर से उसी बात के विषय में सोच रहा था कि तभी पत्नी की आवाज आई, माँ 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 उठिए ना माँ। घबरा गया मैं। दौड़कर माँ के कमरे पर गया तो माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। नींद में ही शायद हार्ट अटैक से आंसू की बूंदें मेरी आंखों से झर गई। माँ का क्रियाक्रम कोई विशेष तामझाम से नहीं करा सका। इतने पैसे कहाँ मेरे पास। अभी क्रियाक्रम होकर कुछ ही दिन हुए थे। सवेरे ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी रसोई में काम कर रही थी, इसलिए बाहर ना आ सकी। दरवाजा मैंने ही खोला। एक प्रौढ़ व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे। आपका नाम ही सुमंत पाल है? जी। आपकी माता का तो देहांत हो गया है और उनके नाम पर एक जीवन बीमा था, आपके पिता ने करवाया था, तो उसी के पैसे आपको देने आया हूं। जी। उन्होंने एक बैग मेरे हाथों में पकड़ा दिया। कितने रुपए इसमें? 10 लाख रुपए, कहकर वो चले गए। अचानक ये सब कुछ हो जाने से मुझे कुछ समझ ना आया और मैं उस व्यक्ति से ये भी नहीं पूछ सका कि किस कंपनी का बीमा है, चेक की बजाय रुपए क्यों दे रहे हैं। मैं पैसे लेकर घर आ गया। पैसों को बिस्तर पर रखकर आंखें फाड़े फाड़े मैं उस तरफ देख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या यही उस दांत ने किया है? और क्या उसके बदले में मुझे खोना पड़ा है अपनी मां को? क्या यही बात थी उस बुढ़िया की? ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पैसे चुपचाप अलमारी में रखे और बिस्तर पर लेट गया। पत्नी से कह दिया तबीयत ठीक नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। दिन भर बस यही सोचता रहा। अगले दिन ऑफिस में बॉस से पूरी तरह बेइज्जत होना पड़ा बिना बताए छुट्टी लेने की वजह से। घर लौटा तो बेहद परेशान था। अचानक पत्नी मेरे पास आकर बैठी। सुनते हो, अब जाकर भगवान ने हमारी तरफ देखा है। क्या ऐसा हो गया? क्या वो उन 10 लाख रुपयों के बारे में कह रही है? अरे तुम बाप बनने वाले हो क्या? मैं चौंक पड़ा। ओह, दिन भर की सारी परेशानी, सारे दुख को भूलकर मैं जैसे खुशी से नाच उठा। हाँ, मेरे घर में बच्चा आने वाला है। इसके बाद पत्नी की बहुत देखभाल करनी शुरू कर दी। घर में 2 नौकर रख दिए। उसकी ढेर सारी दवाई। डॉक्टर ने वैसे भी खास सावधानी कही थी। बड़ी उम्र में बच्चा होने वाला था, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। मैं खुशी से फूलों न समा रहा था। हाँ, 10 लाख रुपए थे, वरना इतना सारा खर्च तो मैं कर ही नहीं पाता। उस दिन ऑफिस में अचानक कुछ भूल हो गई। बॉस ने पूरी तरह से डांटा। पास खड़ा चपरासी भी दांत निकालकर मुझे देखकर हंस रहा था। मैं क्रोध से भर उठा। मन ही मन सोचा, अब नहीं, अब इस बात का प्रतिकार मुझे करना ही होगा। ऑफिस के वॉशरूम में जाकर मैंने जेब से वो दांत निकाला और मन ही मन सोचा, मुझे इस तरह से बेइज्जत करने वाले इस बॉस को सजा मिलनी ही चाहिए। अचानक दांत जैसे हिल उठा। इसके कुछ दिन बाद एक दिन रात को खाना खाकर मैं और मेरी पत्नी बाहर टहल रहे थे। अचानक वो दर्द से चीख उठी। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर रास्ते में ही एम्बुलेंस में उसने ब्लीडिंग शुरू कर दी
और डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते हमारे सपनों का संसार ढह चुका था। मेरी पत्नी को मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती रखा। मैं उसे छोड़कर घर आ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन ऑफिस गया तो छुट्टी हो गई। हमारे बॉस को हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो गई थी। मैं चौंक पड़ा। तो क्या मेरी उस इच्छा का प्रतिफल मिला था मुझे? मैंने बॉस को सजा मिलने की बात की थी तो उसे सजा मिली, मगर इसके बदले मुझे खोना पड़ा अपनी संतान को। पत्नी जब हॉस्पिटल से लौटी तो उसका रूप ही बदल गया था, जैसे पत्थर सी हो गई थी। न हंसती न बोलती, बस किसी तरह से रात को सोती और दिन में जागती। न रोती न बात करती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मेरे मन में आया एक आखिरी बार उस दांत का परीक्षण करना चाहिए। और मैंने उससे मांगा मेरी पत्नी पहले की तरह हो जाए। उस दिन ऑफिस जाते हुए बस में न जाने किन ख्यालों में खो गया था। स्टॉपेज पीछे छूट गया और मैं आगे निकल गया। हड़बड़ाहट में बस से उतरने की कोशिश की और तभी मेरा पैर फिसल गया। होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। पास बैठी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे आंखें खोलते देखकर वो और फफकुटी, तुम कैसे हो? तुम मैं चौंक उठा। ये क्या? यही तो मेरी प्यारी है। ऐसे ही तो पहले वो हंसती बोलती रोती थी। हाँ, मैंने उसे फिर से पा लिया है। सच में उस दांत में जरूर कोई जादू है। उसने मेरी पत्नी को वापस लौटा दिया। सोचकर मैंने अपने हाथों से उसका गाल छूने की कोशिश की। कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी कैसे हो तुम? वो मुझसे पूछ ही रही थी कि अचानक ये क्या? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूं? और जैसे ही अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़कर मैंने देखा तो पाया वहां पर पट्टियों के अलावा कुछ भी न था। हो ये क्या? देखो कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक हो जाओगे। बस से गिरने की वजह से तुम्हारा हाथ उसके चक्के के नीचे आ गया था। तुम्हारी जान बचाने के लिए डॉक्टर को हाथ काटना पड़ा। ओह नहीं, सच में वो दांत अभिशप्त है। वो जो देता है उससे दुगना लेता है। उसने मेरी पत्नी को मुझे लौटा दिया, मगर मेरा हाथ मुझसे छीन लिया। अब मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूं। हाथ के साथ साथ नौकरी भी चली गई, मगर मेरी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। अब वो घर पर सिलाई का काम करती है, ट्यूशन पढ़ाती है और किसी तरह हमारा संसार आगे चल रहा है। मगर मैं आज भी डर में रहता हूं। कहीं फिर मेरे दिमाग में कोई फितूर ना आ जाए और मैं फिर कुछ उससे ना मांग बैठूं। नहीं, मैं उसे कहीं फेंक दूंगा। पर फेंकने से क्या होगा? मेरी जगह कोई और उसका शिकार होगा। वो शैतान है, शैतान। भगवान से हम आजीवन कितना कुछ मांगते हैं और भगवान हमें आजीवन कितना कुछ देते हैं, मगर उसके बदले कुछ नहीं लेते हैं। मगर शैतान ऐसा नहीं है। वो जो भी देता है उसके बदले मांगता है कुछ, खून, बलि, किसी की आत्मा। और ये दांत भी ठीक उसी तरह है। नहीं, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। और उस दिन उस दांत को हाथ में लेकर मैंने मांगा उसी के नष्ट हो जाने की प्रार्थना, मगर वो दांत नहीं हिला। नहीं,
वो अपने आप को खत्म करने की मांग कभी पूरी नहीं करेगा। इसे ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे कुछ और करना होगा। उस दिन मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। तभी मैंने एक कपड़ा लिया और उसमें पेट्रोल डालकर उस कपड़े को लपेटकर आग लगा दिया और खुद निकल आया घर से बाहर। धू कर जल उठाता वो कपड़ा। खत्म कर दिया मैंने उस शैतानी दांत को। मेरे अलावा अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, नहीं। और तभी जैसे गैस सिलेंडर के बस्ट होने की आवाज और तेज आग निकली मेरे घर से, और इसके साथ ही चीख, मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी घर लौट आई थी शायद, और मैंने सोचा वो घर में नहीं है, और उस आग में मेरे आंखों के सामने मेरा संसार जलकर नष्ट हो गया। मेरी पत्नी दू कर आग में जल रही थी। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, मगर लोगों ने मुझे पकड़ लिया। आज मैं पागल खाने में हूं। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा संसार तबाह हो गया, सिर्फ उस दांत की वजह से और मेरे लालच की वजह से। लोगों ने कहा मैंने अपनी पत्नी को आग लगाकर मार दिया, मगर मैंने ऐसा नहीं किया है। आप सब जानते हैं क्या हुआ था, मगर मैं किसे समझाऊं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मेरा पूरा जीवन तबाह हो गया और अब मेरी जिंदगी बीत रही है पागल खाने में। और वो दांत बुढ़िया ने फिर से अपना बैग खोलकर देखा। दांत सही सलामत उसके पास लौट आया था। अब उसकी जिम्मेदारी फिर से शुरू हो गई थी, दांत को किसी और के पास भेजने में, जहां पर फिर से वो उसके संसार को तबाह बर्बाद करके अपनी बलि लेगा। और उस बुढ़िया को भी शाप था अपने जीवन पर्यंत उस दांत को अलग अलग लोगों तक पहुंचाने।